चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक, एरिया और वॉल्यूम चैप्टर में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। 9, 10 और 11 पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या है पहले वो देखते हैं। फॉर्मूला सबको तो याद। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, यानी किसी रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है 30 सेंटीमीटर और इसी का व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ फोर रेक्टेंगल, मतलब इसी प्रकार 4 और रेक्टेंगल के एरिया कितना होगा। तो एक का दिया है, 4 और निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ फोर सच रेक्टेंगल इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 30। 4 मल्टीप्लाई 30, तो 4 3 जा 12 होता है और 0 है तो 0 और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा करता है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का कार्डबोर्ड इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। तो कभी भी हम एरिया निकालते हैं स्क्वायर का तो उसके लिए हमें चाहिए साइड। हमें क्या चाहिए, और साइड तो होगा तभी तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर से हमें पहले साइड निकालना पड़ेगा। तो साइड फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर बाय 4। पेरीमीटर बाय क्या होता है, तो जो लिखा गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में दिया है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कार्डबोर्ड इक्वल टू 24 से, तब लिखेंगे साइड। साइड ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड इक्वल टू पेरीमीटर बाई 4 होता है, तो 24 बाई 4 तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई क्या होता है साइड, तो 6 मल्टीप्लाई क्या होगा 6 और 6 6 जा क्या होता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। पेरीमीटर से हमने क्या निकाला साइड, और साइड से क्या निकाला एरिया। बस अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टाइल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड। The 4 walls of the kitchen needed to be tiled if the length and breadth of each walls is 440 centimeter and 750 centimeter. How many tiles will be required to tiles entire? कह रहा है कि टाइल्स की जो लंबाई है चौड़ाई दिया गया है 15 और 10 टाइल्स लगाते हैं ना, उसकी लंबाई चौड़ाई दिया गया और दीवार का लंबाई चौड़ाई दिया गया। तो 4 दीवार है, 4 वॉल्स का दिया गया है, तो 4 वॉल्स का निकालने के लिए एक दीवार का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 वॉल्स का आ जाएगा। और उस 4 वॉल्स के एरिया से को हम टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। तो हम चलते हैं इसको सोल्व करने। गिवन में क्या क्या दिया लिख देंगे। गिवन दिया है लेंथ ऑफ टाइल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ टाइल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ बोलो या वाइड बोलो चलेगा। अब एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारा कितना है 15 मल्टीप्लाई कितना 10, 150 हमारा क्या हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नीचे लिखते हैं और लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल कितना है 440 सेंटीमीटर। और ब्रीथ कितना है, ब्रीथ दिया गया है 750 सेंटीमीटर। ठीक, अब एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ अ वॉल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर वॉल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर वॉल क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई
तो लेंथ हमारा हो गया 440 मल्टीप्लाई 750। मल्टीप्लाई करने आता है सबको? करके दिखाना है। कितना आ गया? 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आया? तो ये तो 1 का है ना, हमें निकालना किसका है? 4 का। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल, 4 वॉल इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 330000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 0 0 4 3 जा 12 12 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब जीरो ही है, 4 जीरो है ना। अब लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ टोटल वॉल, टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल टाइल, एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल। तो कितना आएगा? देखो इधर एरिया ऑफ वॉल कितना है? तो 110 100,000 1 लाख 10 लाख यानी 13,20,000। 13,20,000 बाई कितना? 150। 150 0 0 कट हो गया, 15 से काट देंगे इसको, 5 से काटोगे तो 5 3 जा, इसको 5 से काटोगे ना तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 और 2 0, फिर 3 से काट दोगे तो कितना आएगा? 8800। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 8800 टाइल्स, 8800 टाइल्स यूज होगा। 8800 टाइल्स। थोड़ा स्पेस की कमी थी तो आप इसको देख लीजिएगा जूम करके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।